गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से बात करने के लिए हम आए हैं। और आज जो हम बात करेंगे ये काउंसलिंग से ही रिलेटेड है। काउंसलिंग चैप्टर को ही हम लोग नेचर ऑफ काउंसलिंग एंड मेनी मोर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो काउंसलिंग पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे और बहुत लंबी बात जाएगी। तो हम लोग इसके जो जो भी पार्ट्स हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग, तो उसमें परिभाषाओं का मैंने पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। परिभाषाओं के संबंध में बात हमने की थी। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि कुछ बिंदु हैं जिसको के साइकोलॉजिस्ट्स ने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको रखा है, जिसमें आज के क्लास में हम सिर्फ उन बिंदुओं को के जो वो कह रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा। बहुत सारी परिभाषाओं पे हमने तस्करा किया। एपीए जो परिभाषा कहता है उस पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो परिभाषा दी है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स जो काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो आपका कवर करता है। तो उपर्युक्त जितनी भी परिभाषाएं जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको दिया, उस परिभाषा जिनका यहाँ वर्णन नहीं की, उपर्युक्त परिभाषा और अन्य परिभाषाएं भी जिनका वर्णन हमने नहीं किया, लेकिन उन सबों का जो एक निचोड़ है, जो एक आउटकम हम देखना चाहते हैं और क्या कंक्लूड करता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ग्रुप, इसको हम लोग 16 कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो काउंसलिंग पहला नंबर, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि कितने पॉइंट्स हैं जिसमें के शकीला मैम ने बताया है। और ये बुक्स में है, ऐसा नहीं है कि बुक्स में नहीं है, बुक्स में भी है और इंग्लिश में है, पियर्सन की बुक में है, हिंदी की बुक मेरे पास है नहीं, तो मैं उससे बात नहीं कर रही। और इंटरनेट पर भी है, लेकिन परिभाषाओं का पूरा निचोड़ निकालना, एक कंक्लूजन लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने बहुत सारी परिभाषाओं को पढ़ा, देखा और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन पॉइंट्स को हमको डील करना चाहिए, बात करनी चाहिए इस पर। So these points are very important in the process of defining counseling. नंबर 1, हम नंबर कर के बोलेंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। नंबर 1, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, यानी परामर्श एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है। दूसरा है कि दिस प्रोसेस इज इंटरैक्टिव। सेकेंड पॉइंट, ये इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव को हिंदी में अंतरक्रियात्मक कहते हैं। तो मैंने यहाँ हिंदी लिख रखी है, अंतरक्रियात्मक कहते हैं, यानी किसके बीच अंतरक्रिया होती है। सेकेंड पॉइंट में द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज इंटरैक्टिव। तो ये इंटरैक्शन किसके बीच होता है, बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, पेशेंट नहीं बोलते, हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। इन बिटवीन पेशेंट, in between client and counselor, this process become interactive. इंटरैक्टिव यानी आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, शेयर करना, उनसे सुनना, उनकी बातों को कहना। अपनी बातों को कहता है क्लाइंट और उनसे सुनता है। काउंसलर्स जो है वो बहुत गुड लिसनर की तरह सारी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। तो दिस इज इंटरैक्टिव। नेक्स्ट है कि दिस प्रोसेस
It means the counseling process is continuous. आप ये चाह रहे हैं कि एक दो प्रोसेस, यहाँ पे इसको समझा देते हैं कि एक दो सेशन लेने के बाद अगर आप काउंसलिंग को छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, तो इट विल हार्म यू. It will harm you. Counseling is a continuous process. आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट हो गया. चौथा पॉइंट है जो काउंसलर होता है उसको अपने अनुभव और साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं उन पर बेस्ड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज का मिक्सचर बना के काउंसलर जो है वो काम करता है. In this process, a counselor follows the training which he has trained होना चाहिए. ये नहीं है कि आपको कोई भी आदमी 4 शब्द कह देता है तो आप काउंसलिंग नहीं करिए. ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड हैं वो कर सकते हैं. तो एक अपने एक्सपीरियंसेस और जो उसने जो 22 बहुत सारे कोर्सेज होते हैं काउंसलिंग के, और उसमें कई 22 घंटे की काउंसलिंग उनको दी जाती है. किसी में 200 घंटे की काउंसलिंग का सेशन भी दिया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन में. तो जब तक उसका अनुभव, एक काउंसलर जो है इस प्रक्रिया को अपने अनुभव, अपनी ट्रेनिंग यानी अपना जो प्रशिक्षण है, और तीसरा के साइकोलॉजिकल मेथड्स पर बेस्ड परामर्श देता है. 5वां पॉइंट है कि फिफ्थ पॉइंट है कि काउंसलर क्लाइंट के लिए लर्निंग जो अधिगम की स्थिति उत्पन्न करता है, कि परिस्थितियां कि सीख सके हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, हाउ टू एडजस्ट विद द न्यू सिनेरियो. तो ये सारी चीज़ें काउंसलर जो है वो प्रमोट करता है, किसमें? क्लाइंट में. तो इस प्रक्रिया यानी काउंसलिंग के प्रोसेस में सिर्फ यही नहीं होता है कि बातें कर लिया, नहीं, वो बिल्कुल डिस्गाइज्ड ढंग से आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपकी लर्निंग एबिलिटी, हाउ टू लर्न, हाउ टू एडजस्ट विद द न्यू सिचुएशन, ये सारी चीज़ें वो दिखाता है, सिखाता है, और लर्निंग सिचुएशन उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक क्षमता जो है वो बढ़ती है. संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है. उसके बाद जो उसकी फीलिंग्स होती, अनुभूतियां होती हैं उसको वो चेंज करता है. प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारी अनुभूतियां पॉजिटिव नहीं रहती. प्रॉब्लम कब आता है? जब हम संज्ञानात्मक रूप से किसी भी चीज को बहुत ही नकारात्मक रूप में स्वीकार कर लेते हैं या समझ लेते हैं. रिस्पॉन्सेस जो हैं उनको हम बहुत गलत किस्म का रिस्पॉन्स देने लगते हैं. अब जैसे किसी ने कह दिया कि फला आदमी अच्छा नहीं है, आप अभी उससे मिले भी नहीं है, और हमारी दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो मिले बगैर, जो बात किए बगैर, जो किसी तरह का अनुभव लिए बगैर बड़े इत्मीनान से, इसको उर्दू में कहते हैं अंदाजे लगाना. ही इज बैड, आई नो ही इज बैड. नहीं, परामर्शदाता जो है अनुभूतियों के आधार पर अनुक्रिया क्या क्या चीज़ों को वो लेता है? कॉग्निटिव फीलिंग्स, कॉग्निटिव यानी संज्ञान,
और दूसरा फीलिंग, तीसरा रेस्पॉन्स, चौथा इंटरैक्टिव रिलेशन, अंतर संबंध जिसको कहते हैं, में डिफरेंस उत्पन्न करता है, यानी उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ये सिखाने की, अधिगम की परिस्थिति कि आप ऐसे ही किसी चीज का बिल्कुल भी एक ओपिनियन नहीं बना लीजिए, बल्कि आपको करना चाहिए कि ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको करना चाहिए कि आप चीज़ों को पहले समझें, अनुभूति, फीलिंग्स लाएं, और कॉग्निटिवली आप इसको समझें संज्ञानात्मक रूप से। दूसरा फीलिंग लाइए, तीसरा आप रिस्पॉन्स उस हिसाब से दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अनुक्रिया दे डाल। रिस्पॉन्स किसको कहते हैं? किसी भी उद्दीपन के प्रति क्रिया करना रिस्पॉन्स कहलाता है। द पर्सन इज नॉट गुड, स्टेटमेंट आ गया, और जब आप उससे मिले तो ऐसा लगा कि द पर्सन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच आई हैव, तब क्या वो बात वापस आ सकेगी? नहीं आएगी। और यही स्ट्रेस, यहीं पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। सो यू डोंट एस्टैब्लिश एनी ओपिनियन अबाउट द फेलोज, अबाउट द पर्सन जिससे आप नहीं मिले। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, और संबंधों में उसमें परिवर्तन लाता है, और किस तरह से करता है? वो लर्निंग एस्टैब्लिश कराता है। लर्निंग एस्टैब्लिश यानी अधिगम कर सिखाता है वो। कौन? काउंसलर। किसको? क्लाइंट को। और व्यक्ति को बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से सहायता करता है, लोकतांत्रिक तरीके से सहायता करता है। ये सारी बातें बहुत सारे परिभाषाओं का निचोड़ करके मैंने निकाली है, और इस पर एग्री करता है हमारा पियर्सन का जो पब्लिकेशन है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, उसके। नेक्स्ट पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, परामर्श काउंसलिंग का कार्य घर, स्कूल, इंडस्ट्री, क्लिनिक, सोशल और ग्रुप, सामुदायिक सेंटर जिसको कहते हैं, ग्रुप सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, यानी पुनर्वास जैसे कहते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स का रिहैबिलिटेशन होता है, बूढ़ों का रिहैबिलिटेशन होता है, बच्चों का रिहैबिलिटेशन होता है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं उनका रिहैबिलिटेशन कराया जाता है। रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास कराना। ऐसी विविध परिस्थितियों में, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट, इसको फिर से दोहरा दें तो, परामर्श का कार्य घर यानी फैमिली, स्कूल, इंडस्ट्री, क्लिनिक्स, सोसाइटी, ग्रुप सेंटर्स, जो ग्रुप में एक सेंटर बनाया जहां लोग आते हैं जिनको ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो ग्रुप सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जैसी विविध परिस्थितियों में, जैसे मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो ये भी एक समझने की चीज़ है। नॉट ओनली आर फेस टू फेस दो आदमी काउंसलिंग कर, नहीं, ग्रुप थेरेपी भी है, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग भी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्कूल में, मेडिकल क्लिनिक्स में बहुत सारा काउंसलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग, एंड ये बहुत पुराने वक्त से चल रहा है। और इसका इतिहास तो मैं कहती हूँ कि जब से मानव सभ्यता आई है तब से आज तक है, और उस वक्त तक रहेगी जब तक मनुष्य इस धरती पर। काउंसलिंग मीन्स ट्रेनिंग हाउ टू एडजस्ट विद द लाइफ। नेक्स्ट आइए, अगला जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो है कि
in nature counseling is developmental. बाय नेचर से, यानी स्वरूप जो होता है काउंसलिंग का वो डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव, विकासात्मक और निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक, इसका जो स्वरूप होता है, नेचर जो है वो 3 है। एक तो विकासात्मक होता है, यानी आपका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। दूसरा है प्रिवेंटिव, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रिवेंट करें, यानी निरोधात्मक हिंदी में कहते हैं उसको। और तीसरा है थेरेप्यूटिक, जिसका इलाज आपका किया जा सके। तो 7th पॉइंट में मैंने इसको ये किया। नेक्स्ट आइए कि काउंसलिंग ऑलवेज प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। काउंसलिंग कभी भी आपके वेलफेयर के खिलाफ नहीं जाता है। वेलफेयर यानी आपका हित, हित 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 वो वर्ड है, तो हित के खिलाफ नहीं जाता है। ऑलवेज काउंसलर्स को एक ट्रेनिंग ही इस तरह की दी जाती है कि व्हेनेवर ही स्पीक और शी स्पीक्स अबाउट एनीथिंग, एनी event of the life, it must be positive. So counselors are always in favor of the client. ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से जानें। 8 पॉइंट हो गया आपका। 9th पॉइंट हम इसमें आप छोड़ देते हैं क्योंकि ये वीडियो आपका 16 मिनट का हो गया है। It will continue in the next class, next video.